चिन्मय सत्य। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 430। लीनधीरपि जागर्ति जाग्रद्धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन्मुक्त इष्यते। लीनधीरपि जागर्ति जाग्रद्धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन्मुक्त इष्यते। He who has merged himself in Brahman, yet is alert, but without the characteristics of wakefulness, whose knowledge is free from desire, he is considered a Jivan Mukta. So, यह लीनधीहि अपि जागर्ति जाग्रत धर्म विवर्जितः यस्य ओधः निर्वासनः सह जीवन्मुक्तः इष्यते। यह मीन्स जो व्यक्ति लीनधीहि अपि, ब्रह्म में लीन होकर भी मतलब जिनका बुद्धि ब्रह्मन में आत्मा में खुद में लीन हो गया है, इसके बावजूद भी जागरती जगे हुए हैं, जागृत धर्म विवर्जित है। लेकिन जागृत व्यक्ति जैसे साधारण व्यक्ति जैसे विषय अनुरागी होता है, विषय के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे स्वभाव उनका नहीं रहता। यस्य जिनके बोध ज्ञान निर्वासन वासना शून्य हो गया है, सह जीवन मुक्त है इष्यते, वो व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। भगवान शंकराचार्य जी has taken chance to express his idea, his anubhuti, and the explanation of Jivan Mukta, what is depicted in Bhagavad Gita. Here, Bhagwan Shankaracharya ji is explaining his own state of mind in various slokas. क्या बोल रहा है? बोल रहा है लीन थी ही अपि। धी मतलब बुद्धि, लीन मतलब विलीन हो गया, विशेष रूप में एक हो गया, हैज बिकम वन विथ लीन। लेकिन किसके साथ मिल गया? ब्रह्मन में।
चैतन्य में, स्वरूप में, अपने अस्तित्व में, वो व्यक्ति ब्रह्मन में डूबे हुए है। ये जगत उनके पास स्वप्न जैसे, हेजी हेजी हेजी। वास्तवता नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। लेकिन फिर बोल रहा है जागृति यह जागृत धर्म विवर्जित है। जागृति, व्यक्ति जगे हुए है, लेकिन जागृत धर्म नहीं है। वो कैसे है कि हम लोग जगत के साथ हर पल कुश्ती कर रहा है। वी आर रेसलिंग with the world and the worldly things. We are fighting, we are revolting, संग्राम कर रहा। इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए कर्तव्य, दायित्व, इतना दुख, इतना दारिद्र, बहुत सारी चीज है। आदि व्याधि, समाज, प्रेस्टीज, ये सब लेकर हमारा युद्ध चलता है रात दिन। जगत को एक पल के लिए भी हम लोग भूल नहीं पाते, जितना भी वेदांत पढ़ो। लेकिन जो जीवन मुक्त है, वो व्यक्ति ये सारे विषय में उदासीन है। ये सब उनको विचलित नहीं करता। वो व्यक्ति जागे हुए है, लेकिन जागृत व्यक्ति का धर्म लड़ाई, कंफ्यूजन, डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिससैटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। हम लोग जब जागे रहते हैं तब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। whenever we are awake, we do something else. Otherwise we think something else कि नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, इसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद मैं क्या करूं। मन हर पल एक्टिव है, सक्रिय है, दौड़ रहा है। चुपचाप सोए हुए है विस्तार में, कट में। लेकिन मन बहुत सारे भावना के पीछे दौड़ रहा है या नहीं? हमारे जागृत धर्म ऐसा ही। लेकिन जो जीवन मुक्त है वह उदासीन है, इज इनडिफरेंट अबाउट द थिंग। कहां पर क्या कुछ हो रहा है उनका चिंता ही नहीं। साधारण लोगों के लिए ये जगत ही उनके लिए सब कुछ है। किसने क्या किया, किसने क्या बोला, किसने क्या सोचा, हर वक्त हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक तरीके से देख भी नहीं पाते, ठीक तरीके से सुन भी नहीं पाते, विचार कर लेते हैं, तुरंत हम लोग जज कर लेते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो जीवन मुक्त है, उनका ऐसा नहीं। बोध निर्वासन यस्य सह जीवन मुक्त इष्यते। निर्वासन, कोई वासना नहीं।
जिनका कोई वासना नहीं है वही निर्वासना। और हम लोगों का एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक वासना। एक वासना खत्म होते ही दूसरा वासना। वासना ही हम लोगों का समस्या है। द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज अवर वासना। लेकिन जो जीवन मुक्त है, निर्वासना है, कोई वासना उनके नहीं है। हमारे बंधन है वासना। स्वामी विवेकानंद once told, we are beggars। हम लोग सिर्फ चाहते हैं। जो व्यक्ति दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, उनका मन में भी चाहत है। ये सब छोटा मोटा चाहत जिनके, छोटा क्यों, कोई भी चाहत जिनके मन में नहीं है वही जीवन। यस्य बोधः निर्वासनः सह जीवन मुक्तः इष्यति। जिनका बोध वासना शून्य, वही जीवन मुक्त है। देखिए, सारे व्यक्ति जिनका बोध हो गया एक ही जैसे, उनके लिए शास्त्र पढ़ने का जरूरत ही नहीं। श्री श्री मां शारदा देवी ना तो कभी पाठशाला स्कूल गया, ना तो उन्होंने एक अ आ भी लिख पाते, ना तो कोई शास्त्र ना संस्कृत। लेकिन किसी ने उनको उनसे पूछा, मां मुक्ति क्या है? एक ही उत्तर दिया, विश्वास कीजिए, जो 429 नंबर श्लोक में है, बोध निर्वासन यस्य सह जीवन मुक्त इष्यति। बाबा, निर्वासना होले ही मुक्त। मतलब हमारे बोध, ये कितना हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या सुना है, इसके ऊपर नहीं। बोध एक अलग सा वस्तु है। ऐसे व्यक्ति का कभी जो आध्यात्मिक ज्ञान स्पार्कलिंग जैसे एक बार हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी होता है ना, स्विच देते ही एक स्पार्कलिंग हुआ, बस। ये तो ज्ञान की अग्नि सदा प्रज्वलित है। प्रज्ञा की स्वच्छ दीप्ति चिरस्थाई है। वही उनका चिरस्थाई संपद है। सर्वदा सर्वत्र वही दीप्ति, वही उजाला, वही इफाल्जेंस, वही प्रकाश उनको घेर के रखा है। जीवन मुक्त व्यक्ति जैसे ज्ञान सूर्य है, सदा जाज्वल्यमान, ऑलवेज बर्निंग नॉलेज, निरंतर आनंद में है वो व्यक्ति। उनके ज्ञान नित्य है, इसीलिए आनंद भी नित्य है। वो व्यक्ति ही ब्रह्मन है। वो व्यक्ति ही चिरंतन ज्ञान और आनंद की प्रतिमूर्ति है। आपेक्षिक जो व्यवहारिक जगत है, रिलेटिव ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड, इज ऑलवेज इनडिफरेंट अबाउट इट। प्रपंच विस्मृत प्राय है। हमारे दिखावापन, प्रेम, घृणा, सुख दुख, ये सारे द्वंद्व
ये व्यक्ति सब उनके पार चला गया। उनके पास जगत संसार नहीं है, उनके पास ये सब कुछ जो है ब्रह्मन की प्रकाश है। एक ही ब्राह्मण ये घर मकान, बीबी बच्चा, पुलिस, चोर, डकैत, डाकू, गाड़ी, कंप्यूटर सब हुआ है एक ही ब्रह्मन का प्रकाश। यही इनका समाधि से उतरने के बाद श्री रामकृष्ण ने बोल रहा है, मोम की पेड़, मोम की पक्षी, मोम की आकाश। मतलब क्या है? जैसे सब कुछ एक ही वस्तु की प्रकाश है, लेकिन वो व्यक्ति सदा जागृत। जैसे सुषुप्ति में हम लोगों का मन ब्रह्मन में भी लीन हो जाता है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी को पता है कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे गहरा नींद की अवस्था और जीवन मुक्त अवस्था एक हो सकता है। ये गलतफहमी से हम लोगों को हटाने के लिए उन्होंने क्या बताया? न जीवन मुक्त सदा जागृत है, लेकिन मन उनका ब्रह्मन में लीन है। साधारण व्यक्ति जो चिंतन नहीं करते, उनका गहरा नींद की अवस्था और जीवन मुक्त की अवस्था में आसमान जमीन की फर्क है। जीवन मुक्त मनुष्य का जो जागृत अवस्था, ये आम आदमी का जागृत स्वप्न अवस्था जैसे नहीं है, ये बहुत ऊपर है। साधारण व्यक्ति जब जगे रहते हैं तब उसको जागृत अवस्था बोलता है, लेकिन जीवन मुक्त चिर जागृत है, इटर्नली अवेक, ब्रह्मन ब्रह्म चेतना में सदा जगे हुए हैं। आम आदमी के जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में ज्यादा फर्क नहीं है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये दोनों अवस्था ही अज्ञानता और भ्रम में परिपूर्ण है। लेकिन जो जीवन मुक्त है, वो व्यक्ति आम आदमी की जागृत अवस्था का जो वैशिष्ट्य है उससे मुक्त है, जागृत धर्म विवर्जित है। उनके आध्यात्मिक चेतना के अंदर वासना की नाम निशान नहीं है। संसार के साथ पूरा के पूरा बंधा हुआ व्यक्ति की वैशिष्ट्य उनका वासना की राशि। वी आर ऑल, हम लोग सब कूली है। वी आर ऑल पोर्टर्स ऑफ द रेलवे स्टेशन विथ अ लॉट ऑफ बैगेज ऑफ वासना। थोड़ा सा भी जगह नहीं है। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति की सिर्फ चेतन मन नहीं, अवचेतन मन और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, और जब अपेरेंटली जो अचेतन बोलते हैं, ये भी वासना और हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, सहजात प्रवृत्ति जो होता है, उससे संपूर्ण मुक्त है। ऐसे मनुष्य को ही
जीवन मुक्त बोलते हैं। वेदांत की ये उच्च आदर्श, ये जीवन मुक्त का आदर्श ही वेदांत की हाईएस्ट ब्यूटी है। दिस कॉन्सेप्ट नेवर इंस्पायर्स अस जे आफ्टर माय डेथ इन द हेवन आई विल बी फ्री। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब देखिए, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं तो कभी किसी से नहीं सुना कि उनका कुछ करीबी दोस्त भी जो मरकर रिपोर्ट कर रहा है कि अभी मैं इस स्टेशन में हूं, अभी ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। वी हैव नेवर हर्ड। ये सारे विश्वास है, और इसको ही इनकैश किया है बाकी सारे धर्म। आप देखिए, ये करने से जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा, एंड यू विल बी सर्व्ड बाय सो मेनी थिंग्स। एंड जिनको कभी कोई देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ शास्त्र में लिखा हुआ है, उनके पीछे दौड़ते दौड़ते वी स्पॉइल आवर मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ। लेकिन वेदांत की जो जीवन मुक्ति की आदर्श है, ये आपको जीते जी मुक्त बनाएगा। वेदांत अपने जोर से बोलते हैं कि इसी संसार में काम करते 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 जीवित अवस्था में तुम मुक्त हो जाओ। अभी अभी यहां पर, हियर एंड राइट नाउ मुक्त हो जाओ। यही वेदांत की बात है। भगवत गीता में यही चित्रित हुआ है कि जीवन के रण क्षेत्र में खड़ा होकर युद्ध करते 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 तुम जीवन मुक्त हो जाओ, जीते जी। किनके श्रीमुख से ये शब्द निकाल के आया? भगवान श्री कृष्ण जी। उन्होंने नियत कर्म किया, मतलब अनइंटरप्टेडली, जिन्होंने पूरा जीवन भर कर्म किया, जीव के कल्याण के लिए, जगत की कल्याण के लिए। सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं है, नित्य मुक्त पुरुषोत्तम। He is a Jivan Mukta whose intellect is merged in Om, the reality. Even the thoughts are thus merged. He is rightly awake. In sleep, when the mind and intellect have become quiet, we are not conscious of the world. On awakening to the higher reality, the mind is as though asleep, but the individual is as though awake, wakeful sleep, sleepless sleep. Consciousness, bright and vigilant, but not apprehending any object. Therefore, this state is called objectless awareness. Waking to the reality is the state of waking without its properties. Properties of the waking condition are perceptions
and actions. These are not there in realization. It is waking, unlike the waking condition. It is pure awareness alone. It is knowledge, but not the knowledge of the things. It is knowledge without any vasanas or any urge or any passion. He who is alive to this state, he is called Ajivan Mukta. Harihi Om.